हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे एंड गाइस ब्रह्मास्त्र नाम के प्लेलिस्ट में। आज इस प्लेलिस्ट में हम काफी क्वालिटी के करने वाले 101% आपके रियल एग्जाम में आ सकते हैं। देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 है एंड क्या बोला है कि ये जो का नाम की लड़की है वो 25% कम के ऊपर स्पेंड करती है। मान लेते हैं कि 100 यूनिट है। अगर उसकी इनकम 100 यूनिट है तो 100 यूनिट में से 25% मतलब 28 रेंट के ऊपर स्पेंड कर दे। ठीक है? अब आगे क्या बोला है देखो गाइस, आगे चेक कर लेते हैं। अब आगे बोला है 33.33% ऑफ द रिमेनिंग। अब रिमेनिंग कितना बचा? 70 बचा। 75 का 33.33% मतलब 25 यूनिट। ठीक है? ये 1/3 होगा। अब फिर से रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग बचा 50 यूनिट। ठीक है? तो ये ग्रोसरी के ऊपर खर्च किया जाता है। ये जो 25 यूनिट ग्रोसरी के ऊपर, 25 रेंट के ऊपर। अब आगे क्या बोला? X% ऑफ द रिमेनिंग ऑन मेडिसिन। तो ये जो रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग का जो X% पर, X% मेडिसिन के ऊपर एंड बाकी का जितना भी है एंड बाकी का जो अमाउंट है वो सेव किया जाता है, वो क्या है? Y%। ठीक है? तो Y% ऑफ द रिमेनिंग सेव किया जाता है। बात क्लियर है? अब देखो गाइस, आपको क्या बोला है? अब ये जो रिमेनिंग था, रिमेनिंग का Y% किया जाता है, मुझे Y% का जो कि सेव किया जाता हो, ठीक है? जो कि क्या किया जाता होगा? सेव किया जाता हो। अब आपको यहाँ पर गिवन है द रेशियो ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई इज 1:4। एक्स एंड वाई का रेशियो क्या गिवन है? एक्स इस्ट वाई का रेशियो गिवन 1:, का रेशियो क्या गिवन है गाइस? इनका रेशियो 1:4। अब मुझे एक बात बताओ, एक्स परसेंट भी मुझे 50 यूनिट का निकालना है, वाई परसेंट। ठीक है? तो अगर मैं इनका रेशियो ले लूँ, एक्स परसेंट ऑफ 50, एक्स परसेंट ऑफ 50 डिवाइडेड बाय वाई परसेंट ऑफ 50, वाई परसेंट ऑफ 50 कैंसल आउट होने के बाद क्या मिलने वाला है? देखो, ये जो परसेंट साइन है, परसेंट साइन से परसेंट साइन कैंसल आउट, ऑफ से ऑफ कैंसल आउट, 50 यूनिट 50 यूनिट कैंसल आउट। एट द एंड मुझे एक्स इज टू वाई का ही रेशियो वाला है। बात तो clear? यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू एक्स इज टू वाई की ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर कौन सी आने वाली है? एक्स परसेंट ऑफ 50 यूनिट का भी रेशियो क्या मिलने वाला है? इनका भी रेशियो वाई का ही रेशियो मतलब यहाँ पर 50 यूनिट को सिंपल लैंग्वेज में 1:4 में स्प्लिट करना है। 1:4 में स्प्लिट करना है, इसका मतलब टोटल मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल 5 यूनिट मिल जाएगा। टोटल गाइस अगर मुझे 5 यूनिट 1 यूनिट एंड 5 यूनिट या फिर 1x एंड 5x में अगर मुझे स्प्लिट करना है, टोटल 4x में अगर मुझे स्प्लिट करना है, टोटल मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल मुझे 5x मिल जाएगा। 5x की वैल्यू 50 यूनिट, 1x की क्या मिल जाएगा? 10 यूनिट। तो 50 यूनिट 1 एंड 4 करूँगा तो क्या मिल जाएगा? 10 यूनिट, 40 यूनिट। ठीक है? आपको क्या निकालने के लिए बोला है? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x। x की वैल्यू कितनी है? 10 यूनिट है। इसका ये मतलब क्या है? x की वैल्यू मुझे 10 क्लियर है? x की वैल्यू अगर मुझे 10 मिल गई है तो क्या मिल जाएगी? 30 मिल जाएगी। तो आंसर क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बस सभी को क्लियर है? अगला क्वेश्चन गाइस, अगले क्या गिवन है देखो। यहाँ पर बोला है द एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट एंड टी शर्ट फॉर 0। तो ये क्या है? एवरेज है। एवरेज ऑफ कॉस्ट प्राइस गिवन शर्ट एंड शर्ट का। द शर्ट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% एंड टी शर्ट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20। द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आइटम इज ना। तो आपको टोटल कॉस्ट प्राइस गिवन है, टोटल सेलिंग प्राइस गिवन है, इतनी बात क्लियर है। इंडिविजुअल प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है टी शर्ट का एंड शर्ट का। देखो, तो आगे क्या बोला है? फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 शर्ट, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2। ठीक है? तो शर्ट इस आपको क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना। एलिगेशन सॉल्व करके देखो गाइस, आपको हिंट दे देता हूँ, 1 मिनट का टाइम भी प्रोवाइड कर देता हूँ। एलिगेशन से कैसे सॉल्व करना है? देखो, एलिगेशन पर लगाना है प्रॉफिट परसेंटेज के ऊपर। प्रॉफिट परसेंटेज बने इंडिविजुअल प्रॉफिट परसेंटेज पर एलिगेशन लगाऊंगा। प्रॉफिट परसेंटेज पर अगर मैं एलिगेशन लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट पर होता है, प्रॉफिट ऑलवेज के ऊपर हो। तो प्रॉफिट परसेंटेज पर एलिगेशन लगाऊंगा तो मुझे रेशियो, एलिगेशन में रेशियो डिनोमिनेटर का मिलता है। यहाँ पर डिनोमिनेटर है कॉस्ट प्राइस, तो मुझे कॉस्ट प्राइस। ठीक है? मतलब अगर मैं शर्ट के प्रॉफिट परसेंटेज
पर एंड टी प्रॉफिट परसेंटेज पर एलिगेशन लगा होगा, ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिलेगा, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ क्या मिलेगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ टी शर्ट मिल जाएगा। बात क्लियर है? फिर मैं आपको कोई पढ़ाएगा, इसके लिए आपको 1.0 बैच ज्वाइन करना, ठीक है? देखो गाइस, क्लैरिटी कर देते हैं, क्या मिल जाएगा? शर्ट का जो प्रॉफिट परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज शर्ट का 15%, ठीक है? एंड टी शर्ट का कितना है? शर्ट का 25% प्रॉफिट परसेंटेज है। अब अगर मैं शर्ट प्लस टी शर्ट देखूं, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज देखूं, कॉस्ट प्राइस माइनस मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस मुझे सेलिंग प्राइस करना पड़ेगा, तब जाके मुझे पता चल जाएगा कि कितना प्रॉफिट हुआ है। एवरेज कॉस्ट प्राइस गिवन है 440, तो सम क्या आ जाएगा? दो चीज पर एवरेज 440 है, तो सम जाएगा 880। सम अगर 880 मिल गया है तो बेचता कितने में? 1060 में। तो कितने का फायदा हो गया? मुझे फायदा हो जाएगा 180 का। देखो 180 का अगर मुझे फायदा हो गया है कितने ऊपर? 880 के ऊपर। 880 के ऊपर तो 100 पर कितना? ये मुझे क्या मिल जाएगा? ओवरऑल, ओवरऑल मतलब एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगा, ठीक है? तो ऊपर का एक जीरो, नीचे का एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 डिवाइडेड बाय 40 हो जाएगा। तो इसकी फ्रैक्शन क्या मिल गई गाइस मुझे? 9 डिवाइडेड बाय 40। परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, काम कर लेते हैं, इसे फ्रैक्शन में खेलते हैं, ठीक है? फ्रैक्शन में खेलेंगे तो क्या मिल जाएगा? 9 डिवाइडेड बाय 44 क्या मिल जाएगा? 9 डिवाइडेड बाय 44 मुझे एवरेज मिल क्लियर है? मतलब प्रॉफिट परसेंटेज का फ्रैक्शन मिल जाए। 15% को भी यहाँ पर क्या कर लेते हैं? 15% को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 15% मतलब क्या मिल जाएगा? डिवाइडेड बाय 15% मतलब 3 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है? 25% मतलब क्या मिल जाएगा? 25 मतलब 1/4 परसेंट मतलब क्या मिलेगा? 1/4। अब सभी के डिनोमिनेटर एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए 4 एंड 40 का एलसीएम क्या आता है? 44 क्या आता है? 44 एंड 20 का एलसीएम क्या आता है गाइस? 44 एंड 20 का एलसीएम 11 एंड 4 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिल जाएगा? 11 एंड 4 से डिवाइड करूँगा तो 5। 20 इंटू 11 क्या मिल जाएगा? 220। तो 220 आपको क्या मिल जाएगा? एलसीएम मिल जाएगा। तो मैं 20 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवरी जगह पर। अब 2 मल्टीप्लाई करने से अच्छा है मैं यहाँ पर क्या करूँगा? 11 इंटू 20 से, ठीक है? 11 इंटू 20 से एवरी जगह पर मल्टीप्लाई करूँगा। देखो यहाँ पर 20 कैंसल हो जाएगा। यहाँ पर 4 से 20 डिवाइड करूँगा तो 5 मिल जाएगा। यहाँ पर 11 से 4 डिवाइड करूँगा तो नीचे 4 मिल जाएगा एंड 4 से 20 का तो 5 मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ पर मुझे ओवरऑल क्या मिल जाएगा? 11, 3 तो 11 मतलब क्या मिल जाएगा? 33, क्लियर है? शर्ट का जो मैंने यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज लिया था वो 33 है। अब अगर मैं टी-शर्ट का देखूँ तो टी-शर्ट का क्या मिल जाएगा? 5 इंटू 11 मतलब 5। तो टी-शर्ट का जो मुझे मिल जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज या फिर प्रॉफिट फ्रैक्शन वो मुझे क्या मिल जाएगा? 55 मिल जाएगा, ठीक है? एंड अगर मैं ओवरऑल चेक करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? 45 मिल जाएगा। ओवरऑल क्या मिल जाएगा गाइस मुझे? 45 मिल जाएगा। 55 में से 5 गया कितना बचा? 10 बचा एंड 45 में से 33 गया कितना बचा? 12 बचा। ये जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो मुझे क्या मिल जाएगा? 5 ठीक है? तो मान लेते हैं शर्ट है, शर्ट एक शर्ट की कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट है एंड एक टी-शर्ट कॉस्ट प्राइस 6 यूनिट, ठीक है? तो आपको क्या लेना है? आपको रेशियो लेना है। रेशियो लेना है, फाइंड द रेशियो। आपको अगर रेशियो लेना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 टी-शर्ट, एक टी-शर्ट की 5 यूनिट है, तो 3 टी-शर्ट की मुझे क्या मिल जाएगी? 15 यूनिट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 2 टी-शर्ट, ठीक है? 3 शर्ट एंड 2 टी-शर्ट। एक टी-शर्ट की प्राइस 6 यूनिट है, तो 2 टी-शर्ट की प्राइस जाएगी 12 यूनिट, कैंसल आउट हो जाएगा। आंसर मुझे क्या मिल जाएगा? 3 से डिवाइड करूँगा तो 5:2 क्या मिल जाएगा? 5:2 क्लियर है? आंसर क्या मिल जाएगा? 5:4 ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। इतनी बात सभी को क्लियर है? अब आगे चेक करते गाइस अगला क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट का टाइम प्रोवाइड किया जाता है। 1 मिनट बाद आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा।
देखो गाइस सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला है? द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ वी एंड एस के बारे में बोला है, तो वी एस मुझे क्या मिलेगा? 8:3 मिल जाएगा। ओके, 8:3 है तो वी प्लस एस क्या मिल जाएगा? प्लस एस मिल जाएगा 11 यूनिट। वी माइनस एस क्या मिल जाएगा? वी माइनस 5 यूनिट। ठीक है, अब आगे चेक करते हैं। द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ x प्लस अपस्ट्रीम एंड x माइनस 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। क्या गिवन है? इज टू 4 गिवन है। ठीक है, आपको बताना है, आपको बोला है कि टाइम टेकन का जो रेट है 15:4। ठीक है, अब आपके पास स्पीड का भी रेशियो है, आपके पास टाइम टेकन का भी रेशियो, ठीक है, एंड आपके पास डिस्टेंस का भी रेशियो है। काम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, टाइम पीरियड आता है। ठीक है, तो अगर मैं टाइम पीरियड तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे इनटू टाइम पीरियड करके देख लेते हैं। पहले कर लेते हैं डाउनस्ट्रीम, बात कर लेते हैं अपस्ट्रीम। ठीक है, मतलब केसेस को डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम में। अब डाउनस्ट्रीम में 7, अपस्ट्रीम में 5। डाउनस्ट्रीम का अगर स्पीड है 11, एट अप 5 यूनिट। ठीक है, एंड आपको टाइम पीरियड क्या मिल रहा है? टाइम पीरियड मिल रहा है 15 एंड 4 का टाइम पीरियड। दोनों जगह पे डिफरेंट है, ये चीज ध्यान में रखनी है। ये जो क्या बोला है, अपस्ट्रीम जाता है इतना एंड डाउनस्ट्रीम जाता है एक से। हाँ, ऑफ द डिस्टेंस x प्लस 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड x माइनस 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम कितना जाता है? x प्लस 40 एंड डाउनस्ट्रीम जाता है x माइनस 20। ठीक है, तो डिफरेंट है तो स्पीड टाइम भी डिफरेंट। तो सॉल्व करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 5 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 3 का मिल जाएगा। यहाँ पर मुझे जाएगा 33। क्या मिल जाएगा गाइज? मुझे रेशियो मिल जाएगा 33। क्या मिल जाएगा? 33। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम रेशियो मिल गया मुझे। क्या मिल गया? बट डिस्टेंस क्या बोला है? एक टाइम पीरियड है ना, ये टाइम पीरियड क्या गिवन है? अपस्ट्रीम पहले है, क्या गिवन है गाइस? द टाइम टेकन टू कवर अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, और अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का टाइम 15 है, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा? 15। क्या मिल जाएगा? 15 स्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। परफेक्ट है सभी चीजें। क्या मिल जाएगा? देखो, यहाँ पर मुझे मिल जाएगा, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो क्या मिल रहा है? 75 मिल रहा है। ठीक है, अपस्ट्रीम टाइम कितना है? एक्स है, तो डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा? डिवाइडेड बाय मुझे डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम टाइम कितना दिख रहा है? एक अपस्ट्रीम टाइम 75 है एंड डाउनस्ट्रीम टाइम कितना? डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस का रेशियो ये है। सॉल्व करूंगा तो क्या मिल जाएगा गाइस? देखो, सॉल्व करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 4x, सॉल्व में 44 42 क्या मिल जाएगा? इज इक 75x माइनस के सॉल्व में 75 का 2 गुना क्या आता है? 150, इसके 10। क्लियर है? अब इसे सॉल्व कर लेते गाइस। देखो, 44 75 में से चला जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा 31। 1x इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 1500 इस डायरेक्शन में आएगा तो 1500 की एडिशन। तो 44 एंड 42 एग्जैक्ट बीच में नंबर लाई करता है क्या? 43 नंबर लाई करता है। 43 का मुझे क्या करना पड़ेगा? 43 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 43 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? ये 50 से कितना कम है? 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 49 आ जाएगा एंड 25 माइनस 7 क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। ठीक है, ये 43 का स्क्वायर है एंड 40 एंड 40 से 44 एंड 40 ज़्यादा कितना कम है? 1 ज़्यादा 1 कम है, तो माइनस के 1 का स्क्वायर, माइनस के सिंबल में 1 का स्क्वायर, तो ओवरऑल वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी? 1848। ठीक है, एंड प्लस के सिंबल में राइट हैंड साइड का 1500 भी आ जाएगा। 1500 आने के बाद क्या मिल जाएगा? 33 एंड 48, 30 एंड 40 इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 31x मिल। क्लियर है? अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 31 से डिवाइड करूंगा तो 31 वन जा 31, 2 बचा, 4 बचा, 31 जीरो जा 8 लेना पड़ेगा। अब 31 का 8 गुना 248। ठीक है, तो एक क्या आ जाएगी, या फिर 1x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1x की वैल्यू 108। तो आपको x की वैल्यू निकालना है तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन क्या आ जाएगा? 1x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1x की 8 आ जाएगी। क्लियर है सभी? कैसे सॉल्व होगा? अगले क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन है, गेस सॉल्व करो। फिर से आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाता है, एक बाद हम फिर से डिस्कस करें। ठीक है,
चलिए कहीं सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला है? एक बैग है जिसमें बॉल्स है, जिसमें 30 बॉल्स है ऑफ डिफरेंट कलर, ठीक है? तो कलर कौन से कौन से हैं? एक व्हाइट कलर का बॉल होगा, उसके बाद एक रेड कलर का बॉल होगा एंड उसके बाद एक ब्लैक कलर का बॉल, ठीक है? टोटल बॉल्स आपके पास 30 है। आगे क्या बोला है देखो, द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल इज़ 50% मोर दैन दैट ऑफ द रेड बॉल। रेड बॉल से व्हाइट बॉल 50% मोर है, तो रेड बॉल अगर 2 ही है, तो व्हाइट बॉल क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। बात क्लियर? अब आगे क्या बोला है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल एट अ रैंडम 4 बाय 15, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल मतलब टोटल रेड बॉल यूनिट है, तो 2 वन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 क्या आ जाएगी? ठीक है? मतलब 2 रेड बॉल में से जाना है, डिवाइडेड बाय टोटल बॉल मतलब टोटल में से 30 मतलब 30 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी है वो 4/15, प्रोबेबिलिटी 4/15, ठीक है? तो यहाँ पर 15 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। तो 2 से ऊपर का 2 एंड नीचे का 2 कैंसल आउट हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? वैल्यू 4 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो टोटल रेड बॉल कितने मिल जाएँगे? 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 2 वैल्यू 8, वैल्यू क्या मिल जाएगा? 3 इंटू 4 मतलब 12, क्या मिल जाएगी? 12। 12 व्हाइट बॉल है, 8 अगर रेड बॉल है तो टोटल 20 है। बाकी के जितने 10 बॉल वो क्या हो जाएँगे? ब्लू कलर के बॉल, ठीक है? बाकी के रिमेनिंग जितने बॉल हो जाएँगे 10 बॉल वो क्या हो जाएँगे? ब्लू कलर के बॉल। ब्लू कलर के बॉल कितने गाइस? ब्लू कलर के बॉल है 10। ब्लू कलर के बॉल अगर 10 है, तो यहाँ पर आपको क्या निकालने के लिए बोला है? आपको निकालने के लिए बोला है इफ द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इज़ बाय सॉरी ये ब्लैक बॉल है, ब्लू नहीं है। ये जो ब्लैक बॉल है ये इंक्रीज़ किया जाता है 6 से, ठीक है? तो टोटल कितने बॉल हो जाएँगे? 16 बॉल हो जाएँगे। अब आगे क्या बोला है? देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक बॉल विदाउट रिप्लेसमेंट। 1 व्हाइट एंड 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक, ठीक है? तो देखो 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक निकालना है। 1 व्हाइट निकालना है तो टोटल व्हाइट कितने 12 है। 12 में से मुझे 1 व्हाइट निकालना है। इंटू के सिंबल में 1 ब्लैक उठाना है मतलब 16 ब्लैक है। 16 में से मुझे 1 ब्लैक उठाना है। नीचे क्या मिल जाएगा? नीचे टोटल मैंने कितने बॉल निकाले अभी तक? 2 बॉल उठाने हैं, 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक मतलब टोटल मुझे 2 बॉल उठाने, ठीक है? टोटल बॉल है 30 हो जाएगी क्योंकि ये मैंने अगर ऐड कर दिए ब्लैक कलर के बॉल तो टोटल बॉल भी 6 से इंक्रीज़ हो जाएँगे। क्लियर है? टोटल बॉल 6 से इंक्रीज़ हो जाने के बाद 36 बन जाएगा। 36 बॉल में से मुझे 2 बॉल उठाने, 36 आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब देखते हैं गाइस इसे सॉल्व कैसे करना है। मैंने आपको पढ़ा दिया है काफ़ी डिटेल वे में, हमारे एस बैच में, फिर भी यहाँ पर शॉर्टकट वे में बता देता हूँ। 12C1 मतलब क्या होता है? एन मतलब एन होता है मतलब 12 ही होता है, 61 मतलब क्या होता है? 6, ठीक है? अब 36 मतलब क्या होता है? 36 को 2 बार ओपन करो मतलब 36 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल तो 2 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा मतलब 2, ठीक है? 12 से अगर 36 को डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा एंड और मैं कैंसल आउट कर सकता हूँ क्या? 35 है कैंसल आउट कर सकता। ऊपर मुझे क्या मिल जाएगा? ऊपर मिल जाएगा मुझे 32 एंड नीचे क्या मिल जाएगा? नीचे मिल जाएगा मुझे 105। तो 32/105 कहाँ पर दिख रहा है? 32/105 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है? काफ़ी प्रोबेबिलिटी के बाद अगला क्वेश्चन करते गए फिर से आपको 1 मिनट का टाइम प्रोवाइडेड है। आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है? 1 मिनट के बाद आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा।
चलिए स्टार्ट कर देते हैं। क्या बोला है देखो, अ सम ऑफ 4500 अमाउंट्स टू, है, तब ये क्या हो जाएगा 4500 प्रिंसिपल, अमाउंट क्या मिल जाएगी 140.8, कितने सालों में, 2 सालों में, एट अ सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। कंपाउंडेशन कब कब हुआ है, एनुअली कंपाउंडेशन हुआ है, तब साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज बाय 8%, तो पहले तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट पता लगाना पड़ेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसके बाद मैं 8% से इंक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या बताना है कि तो मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी मतलब अमाउंट जो बन जाएगी, मैच्योरिटी अमाउंट मतलब इंटरेस्ट जोड़ने के बाद जो मुझे होगा, वो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने के बाद कितना मिलता है वो आपको बताना है। क्वेश्चन सब आ गया, ठीक है फिर सॉरी। तो ठीक है फिर सॉल्व करके देख लेते हैं गाइस। देखो, अब सबसे पहले तो प्रिंसिपल अमाउंट बन रहा है, तो 2 सालों में बन रहा है, तो प्रिंसिपल एंड अमाउंट का रेशियो क्या मिल जाएगा? प्रिंसिपल एंड अमाउंट का रेशियो लेके देख लेते हैं। 4500 जो है एंड इस डायरेक्शन में क्या मिल जाएगा 56.8। काम कर लेते हैं, पॉइंट गायब करने के लिए दोनों तरफ मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब यहाँ पर मुझे मिलेगा 45,000 एंड इस डायरेक्शन में मिल जाएगा 50,000, ठीक है। अब कौन से चीज कैंसल आउट कर सकता हूँ, 12 से कर सकता हूँ क्या गाइस, 12 से, ठीक है करके देख लेते हैं। 12 से तो होना चाहिए नहीं, हाँ 6 है, 3 है, 6 से करके देख लेते हैं। 6 से कैंसल आउट करूँगा तो क्या मिल जाएगा 7 मिल जाएगा, 7 साती बेचाळ, ठीक है। तो 3 बचा, 0 बचा, 6 अन् 5 के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, 6 से कैंसल आउट करूँगा तो क्या मिल जाएगा 6 9 54, 54, 2 बचा, 4 बचा, 6 अन् चौक बचा, 6 8 48, क्लियर है। अब फिर से अगर मैं 0 से 4 से कैंसल आउट करूँ तो क्या मिल जाएगा, या फिर 3 रहा है क्या, 12 और 9 21, 3 से कैंसल आउट करूँगा तो क्या मिल जाएगा 2500, ये 4 हो रहा था बट 3 मिलेगा। क्या मिल जाएगा गाइस मुझे यहाँ पर 3 3 3, क्लियर है। अब फिर से यहाँ पर कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या? यहाँ पर तो है 3 से नहीं हो रहा है। 4 से कैंसल आउट करके देख लेते हैं। 4 से करूँगा तो क्या मिल जाएगा 6 जाएगा, या फिर 8 से करके देखें। 4 से करके क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा, 4 से कम 24, 4 दूने 8, 4 पंच 20, ठीक है। फिर से 4 से कैंसल आउट करूँगा तो 4 7 28, 28, 3 4 8 32, 4 चौक 16। यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है? देखो, ये भी एक स्क्वायर नंबर है एंड ये भी स्क्वायर नंबर है। इतनी बात तो क्लियर है। क्या मतलब देखो गाइस, अगर कोई 25 होगी तो 25 क्या बन गई हो? 25 चीज़ 28 बन गई हो। कह रहे 28 ही आएगा ना? इसका रूट क्या आता है? 28 ही आता है ना? सेकंड ईयर में भी 25 क्या बन गई हो? 28 बन गई हो। तब जाके मुझे टोटल क्या मिलेगा? 625। अमाउंट क्या मिल जाएगी मुझे? 780 मिलेगा। ठीक है? बात क्लियर। 25 अगर 28 बन रही है, इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है मुझे 25 पर, ऊपर की क्या मिल जाएगा बाय 25 मतलब 1/25 मतलब 4%, 3/25 मतलब का 12%, तो 12% का मुझे क्या मिल रहा है? 12% का मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर मैं 8% कर दूँ मतलब 20% कर दूँ, 12 पे 8 का इंक्रीज़, तो आपको क्या बताना है कि अमाउंट क्या बन जाएगी? आपको क्या बताना है गाइज़ कि अमाउंट क्या बन जाएगी? मैच्योरिटी अमाउंट क्या बन जाएगी 2 साल के बाद? 2 साल के बाद, तो पहले ईयर में 20% की फ्रैक्शन क्या आ जाएगी 1/5, क्लियर है? तो पहले ईयर में मुझे क्या मिल जाएगा 1/5 मतलब 5 की चीज़ क्या बन जाएगी? फिर से दूसरे ईयर में 5 की चीज़ क्या बन जाएगी? तो 25 क्या बन जाएगी गाइस 25 36, अगर 36 गई है तो 25 का 500 एक यूनिट वैल्यू क्या मिल जाएगी? तो 25 ठीक है 25 से का 25 20 बचा, 25 एट जा क्या मिल जाएगा 25 एट जा एक वैल्यू 18 है, या फिर 180 आएगा, 25 तो 25 20 बचा, हाँ 180 आएगा, तो 36 वैल्यू क्या आ जाएगा 36 इंटू 180 मतलब 18 त्रिक 54, 18 त्रिक 1 2 0, 18 सकम अष्टोदशी, क्लियर है, तो आंसर मुझे क्या मिल जाएगा
आंसर मिल जाएगा 6480। आंसर क्या मिल जाएगा गाइस? 4 एंड 80। 80 रुपए क्या मिल जाएगा मुझे अमाउंट। क्लियर है? हाँ, ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन करते गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मिनट का टाइम प्रोवाइडेड है, सॉल्व करने की कोशिश करो एंड उसके बाद तो डिटेल वे में ट्रिक्स के साथ आपको अप्रोच भी बताते जाऊँगा एंड आपकी प्रैक्टिस भी करवाते जाऊँगा, ठीक है? प्रेजेंट एज मतलब एजेस के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करो गाइस। देखो गाइस क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए टू बी, ए एंड बी का जो प्रेजेंट एज का रेशियो होगा, वो प्रेजेंट एज का क्या गिवन है? प्रेजेंट एज का रेशियो, ठीक है? ये प्रेजेंट एज का रेशियो है, इसे ध्यान में रखने की, ये प्रेजेंट एज का रेशियो। अब आगे क्या बोला है? एक्स ईयर बिफोर, आपको एक्स की वैल्यू निकालना है क्या? ठीक है। 1 साल पहले क्या होता है? द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट, सॉरी प्रेजेंट एज नहीं रहेगा, एक्स ईयर मतलब द रेशियो ऑफ एज ऑफ बी टू सी वाज़ 3:5 का जो रेशियो होगा वो 3 का, इसका किसका रेशियो? बी टू सी। प्रेजेंट एज से एक्स मिलेगा मुझे, एक्स, ठीक है? क्या रहा है? ये प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज बिफोर। अब आगे क्या बोला है देखो, अब आगे बोला है ए इज़ 3 ईयर ओल्डर दैन सी, मतलब ए 3 साल से क्या होगा? ओल्डर होगा। ए अगर सी से 3 साल से ओल्डर है तो सी प्रेजेंटेज क्या मिल जाएगी? प्रेजेंटेज मिल जाएगी 3 माइनस, या फिर एक काम कर लेते हैं, इसे यूनिट में कंसीडर करें, कंसीडर, ठीक है? साइड में लिख लेता हूँ मैं ये, मर्ज करने से अच्छा है कि साइड में लिख ले। क्या मिल जाएगा? ए इज़ इक्वल टू सी प्लस 3, ठीक है? क्योंकि ये क्या है? 3 ईयर से ओल्डर है। तो 10 साल पहले भी 3 ईयर से ओल्डर ही रहेगा, 10 साल बाद में भी 3 ईयर से ओल्डर ही रहेगा, जब पैदा हो गए थे तब भी 3 ईयर से ओल्डर ही रहेगा एंड जब ए एंड सी मरेंगे तब भी उन ईयर का ही गैप रहेगा। ये एज का काफ़ी अच्छा कांसेप्ट है, जहाँ पर काफ़ी कैंडिडेट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है? अब आगे क्या बोला है? अब आगे बोला है द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ बी एंड सी आफ्टर 12 ईयर इज़ 5:6। तो बी एंड सी का जो एज का रेशियो है 12 ईयर के बाद, कितने ईयर के बाद? 12 ईयर के बाद। तो 12 ईयर के बाद जो इनका एज का रेशियो है बी एंड सी का, वो 5:6 है। क्या मिल जाएगा? बी एंड सी का जो एज का रेशियो है 5:6। सटीक, यहाँ यहाँ तक तो मैंने काफ़ी डिटेल वे में इन्फॉर्मेशन लिख ली है, ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर लेनी है। क्लियर है? अब एक यहाँ पर कांसेप्ट आता है कि 10 साल पहले, 50 साल पहले पैदा होते ही मरते दम तक या फिर अगले जन्म में, जो गैप रहता है एज का वो चेंज नहीं रहता।
इनके बीच में गैप चेंज नहीं रहता, मतलब ऊपर गैप कितने का है? ऊपर तो गैप 2 यूनिट का है, ये गैप मुझे का मिल रहा है। 1 यूनिट को 2 बना लो, इनके गैप है वो उसे इक्वल बना लो। गैप को इक्वल करना है तो नीचे 2 करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर भी 2 नीचे 2। अगर इस गैप को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 को 2 से मल्टीप्लाई क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 10:12। क्या मिल जाएगा गाइस? 10:12 मिल जाएगा नीचे। अगर मुझे 10:12 मिल गया तो यहाँ पर मिल जाएगा मुझे क्या मिल जाएगा? 10:12। क्लियर है? 5 यूनिट एंड 10 यूनिट एंड 12 यूनिट में। बात क्लियर है? 3 यूनिट से यहाँ तक कितना यूनिट बढ़ा हुआ दिख रहा है मुझे? 7 यूनिट दिख रहा है। उसके बाद 5 यूनिट से अगर मैं यहाँ तक आऊँगा तो 7 ही यूनिट दिखेगी, ठीक है? 7 ही यूनिट क्या दिखेगा? 7 ही यूनिट। बस सिंपल लैंग्वेज में ऊपर वाले के साथ नीचे वाले का मैंने रेशियो बैलेंस कर लिया। क्लियर है? बात क्लियर है सभी को? ठीक है, फिर अभी सॉल्व कर लेते हैं। आपको क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये जो x दिख रहा है, x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकाल सकता हूँ मैं? ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं। आपको ये तो पता है ना कि a एंड c की क्या है? अब देखो a की वैल्यू अगर 12 यूनिट है, सॉरी c की वैल्यू अगर 12 यूनिट है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 यूनिट प्लस 3 ईयर आ जाएगा। a क्या है? a ग्रेटर है, ठीक है? इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर a की एज क्या मिल जाएगी मुझे? पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर a की एज 12 यूनिट प्लस 3 ईयर मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बात भी सही है आपकी, बिल्कुल सही जा रहे हो। अब देखो, यहाँ पर अगर इस ए की एज इतनी है, बी की एज इतनी है, तो ए एंड बी के प्रेजेंट एज का रेशियो है मेरे पास। तो यहाँ से मैं क्या प्रेजेंट एज निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। प्रेजेंट एज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर जो एज है सबसे बॉटम में, उसमें से मुझे 12-12 ईयर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तब जाके मुझे क्या मिल जाएगा? तब जाके मुझे प्रेजेंट एज मिल जाएगा। कर लेते हैं एंड प्रेजेंट एज का है ना? वेट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? क्या दिक्कत है? तो यहाँ पर सॉल्व करूँगा तो क्या मिल जाएगा गाइस देखो, ए की परसेंटेज मुझे क्या मिल जाएगी? पर यूनिट प्लस 3 ईयर, ये तो 12 साल बाद की एज है। तो अगर मैं 12 ईयर सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे परसेंटेज बी की परसेंटेज क्या मिल जाएगी? बी 12 साल के बाद की एज कितनी है? 10 यूनिट। 10 यूनिट अगर मैं 12 ईयर करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? जाएगा 3/2 प्रेजेंट एज का रेशियो, ठीक है? प्रेजेंट एज का रेशियो क्या मिल जाएगा? 3:2 मिल जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करूँगा तो क्या मिल जाएगा देखो गाइस, से मल्टीप्लाई करूँगा या फिर 2 नीचे डिवाइड कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिल जाएगा? 6 ईयर एंड 5 यूनिट, ठीक है? तो से मल्टीप्लाई कर लेते हैं डिनोमिनेटर में। तो क्या मिल जाएगा गाइस? 12 यूनिट माइनस किसी कॉल में 3 ईयर माइनस 12 ईयर क्या मिल जाएगा मुझे? -9 ईयर मिल जाएगा। -9 ईयर इज इक्वल क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा 15 यूनिट माइनस किसी कॉल में 18 ईयर, ठीक है? तो एक काम कर लेते हैं, 12 यूनिट उस डायरेक्शन में भेज दूँगा तो क्या मिल जाएगा? 3 जाएगा, 18 इस डायरेक्शन में आएगा तो क्या मिल जाएगा? 9 ईयर मिल जाएगा। 18 पॉजिटिव एंड -9, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 वैल्यू 6 ईयर आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू गाइस अगर 6 ईयर है, 1 यूनिट की वैल्यू 6 क्या मिल जाएगी? या फिर प्रेजेंटेज मैंने निकाला था ना, देखो प्रेजेंटेज क्या मिल जाएगा मुझे? आपको निकालना क्या है वैसे? आपको यहाँ पर निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है ना? तो देखो कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले तो 7 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 7 इंटू 6 क्या मिल जाएगा मुझे? 7 से कम बेचा 40 ईयर मिल जाएगा, ठीक है? 1 यूनिट की वैल्यू 3 आएगी ना, वही तो बोल रहा हूँ मैं। कैंसल आउट करूँगा तो 1 यूनिट क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी, 6 नहीं आएगी। 1 यूनिट क्या आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ जाएगी तो 7 यूनिट क्या आ जाएगी? 21 ईयर आ जाएगा। अब 21 ईयर में से 12 चले गए तो मुझे क्या मिल जाएगा? ये टोटल 21 है। 21 में से 12 चले गए तो 9 बचेगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 ईयर आ जाएगी। ठीक है? क्योंकि 12 प्लस 9 करूँगा, ये जो 9 है मतलब एक्स प्लस 12 करूँगा तो मुझे टोटल 7 मिलेगा ना। क्या है मतलब अगर 7 यूनिट मतलब 21 ईयर में से 12 सब्ट्रैक्ट करूँ, तो एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व करना था? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते गाइस, अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। मिक्सचर के ऊपर क्वेश्चन है ये, आपको 1 मिनट का टाइम प्रोवाइडेड है। 1 मिनट के बाद आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है?
देखो क्या बोला है, अ मिक्सचर कंटेन्स एक्स लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है, सॉरी सॉरी क्या बोला है, अ मिक्सचर कंटेन्स एक्स लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो। तो उसमें कुछ मिल्क होगा, उसमें वाटर होगा, जो कि 3:2 के रेशियो में होगा। एंड टोटल मिक्सचर कितना, टोटल मिक्सचर एक्स लीटर का है। अब आगे क्या बोला है, 25% ऑफ द एक्स लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट। एक्स लीटर मिक्सचर में से मैंने कितना मिक्सचर निकाल लिया, 25% मिक्सचर निकाल लिया, ठीक है। क्या मिल जाएगा, माइनस के सिंबल में 25% मिल जाएगा। तो 25% अगर मैंने मिक्सचर निकाल लिया, मुझे क्या मिल जाएगा, देखो गाइस, मिल जाएगा। एंड 30 लीटर ऑफ वाटर मैंने ऐड कर दिया। 25% मिक्सचर निकालने के बाद क्या चेंजेस आएंगे, रेशियो में कोई चेंजेस आएंगे क्या, रेशियो में कोई आएंगे तो रेशियो का ही मिल जाएगा। उसके बाद मैंने वाटर कितना ऐड किया है, वाटर मैंने ऐड किया है 30 लीटर, तो 30 लीटर मैंने वाटर ऐड कर दिया। वाटर ऐड करने के बाद जो मिल्क एंड वाटर का रेशियो है वो 3 बन गया। तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो 3 बन गया। इतनी बात तो सही है, इतना देख के तो मुझे खुशी हो गई है कि मिल्क यहाँ पर चेंज नहीं हुआ। ओरिजिनली भी 3 था, फाइनली भी 3 है, क्योंकि मिल्क मैंने ऐड नहीं किया था, तो जितना पहले था उतना ही बाद में है, ठीक है? तो वाटर ऐड किया है तो 2 4 यूनिट बन गई है। क्या है मतलब 2 यूनिट का इंक्रीज़ हो चुका है, बट यहाँ पे तो 30 लीटर का इंक्रीज़ हो चुका है। 2 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 यूनिट की वैल्यू 30 लीटर, 2 यूनिट की वैल्यू 30 लीटर, 1 यूनिट क्या आ जाएगी, 1 टू 15 लीटर, 1 यूनिट की वैल्यू 15 लीटर, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 15 मतलब 30 लीटर, 3 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 मतलब 45 लीटर, ठीक है? तो यहाँ पर मैं लिख लूँ 45 लीटर एंड 30 लीटर, यहाँ पर लिख लेते हैं कि 45 लीटर हो जाएगा एंड 30 लीटर, ठीक है? यहाँ पर आ जाएगा 45 लीटर एंड मुझे मिलेगा वाटर 30 लीटर। बात क्लियर है? तो टोटल क्वांटिटी क्या मिल जाएगी मुझे, 75 लीटर। टोटल क्वांटिटी क्या मिल जाएगी? टोटल क्वांटिटी मिल जाएगी मुझे 75 लीटर। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर आपको नोट करना इम्पोर्टेंट था कि अगर टोटल मिक्सचर अगर 25% से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, टोटल मिक्सचर अगर 25% से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो मिल्क में 25 गायब होगा। एंड ये जो वाटर गायब हुआ है वो भी 25% से वाटर गायब, बात क्लियर है? मिल्क अगर 25% से गायब होगा तो 25% से गायब होगा मतलब 1/4 से गायब होगा। पहले अगर 4 यूनिट होगा तो बाद में 4 पे 1 गायब मतलब 3 बचेगा। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, 1 यूनिट की वैल्यू 15, तो 4 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू 60, मतलब इनिशियली मिल्क कितना था? इनिशियली जो आपको मिल्क दिख रहा है, इनिशियली मिल्क 60 लीटर था। 60 लीटर था तो 3 यूनिट की वैल्यू 60, 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 आ जाएगी। 40 लीटर वाटर रहा होगा, बात क्लियर है? 40 लीटर वाटर रहा होगा एंड 60 लीटर मिल्क रहा होगा, तो आपको इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क बताना है। अगर मैं रहता तो मैं बताता कि आपको एक्स की वैल्यू क्या है वो कैलकुलेट, 60 प्लस 40 100 एक्स वैल्यू एंड मिल्क कितना मिल जाएगा, 60 लीटर मिल्क। क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व करना था? अगले क्वेश्चन पे बढ़े। अब अगला टाइम वर्क एंड एफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन, टाइम प्रोवाइडेड है, 1 मिनट के बाद आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है?
देखो गाइस सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला है? आर कैन कंप्लीट अ होल वर्क इन 10 डेज। ठीक है? तब आर पूरा का पूरा काम कितने खत्म कर सकता है? 10 डेज में आर पूरा का पूरा काम खत्म कर सकता है। पी एंड क्यू वर्क अल्टरनेटिवली फॉर अ टोटल 8 डेज। टोटल बोला है, टोटल 8 डेज मतलब दोनों मिलके 8 डेज। दोनों की मिलके 8 डेज मतलब पी 4 दिन, क्यू 4 दिन। 4 दिन, क्यू 4 दिन, इसका मतलब क्या होगा गाइस? क्या मतलब ये होगा कि अगर मैं P प्लस क्यू करूँ, तो प्लस क्यू दोनों मिलके कितने तक काम करते हैं? P प्लस क्यू इनकी जो एफिशिएंसी है, वो 2 दिन की होगी। क्योंकि पहले दिन P, दूसरे दिन क्या है, मतलब 2 दिन में P प्लस क्यू काम होता है। 2 दिन में P प्लस क्यू काम होता है, तो ऐसे मुझे 4 पेयर बनाने पड़ेंगे, तब जाके टोटल 8 डेज़ हो जाए। क्योंकि ये एफिशिएंसी है 2 दिन की, ठीक है? ये एफिशिएंसी है 2 डेज़ की। तो 2 दिन की एफिशिएंसी 4 दिन से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 8 दिन की एफिशिएंसी या फिर 8 दिन का काम पता चल जाएगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब आगे चेक करते हैं गाइस, आगे क्या गिवन है देखो। एंड द रिमेनिंग वर्क इज़ कंप्लीटेड बाय आर इन 4 डेज़। रिमेनिंग जो काम है वो आर कंप्लीट कर लेता है 4 दिन में, ठीक है? आगे क्या बोला है? पी एंड क्यू कंप्लीट द होल वर्क अलोन। अन हाँ, पूरा का पूरा काम अलोन कंप्लीट करते हैं इन द रेशियो। इतने टाइम पीरियड में टाइम टेकन बाय पी एंड क्यू बोला है, टाइम टेकन बाय पी एंड क्यू टू कंप्लीट द होल वर्क अलोन द रेशियो 4:5। एंड क्यू का जो टाइम पीरियड का रेशियो है 4:5 का है, ठीक है? मतलब 4:5 क्या मिल जाएगा? ये टाइम पीरियड का रेशियो मिलेगा 4:5। अगर उनके टाइम पीरियड का रेशियो 5 है, तो का रेशियो क्या मिलेगा? एफिशिएंसी का रेशियो 5:4 रहेगा। एफिशिएंसी का रेशियो अगर 5:4 है, तो मान लेते हैं कि पी की एफिशिएंसी 5 यूनिट है एंड क्यू की एफिशिएंसी 4 यूनिट है, तो पी मतलब टोटल एफिशिएंसी मुझे क्या मिल जाएगी? 9 यूनिट। 9 यूनिट 4 मतलब ये कितना काम करते होंगे? 6 काम करते, ठीक है? एंड क्यू 8 दिन में 36 काम करते होंगे। अब आगे क्या बोला है देखो, आगे बोला है एंड ये जो रिमेनिंग काम है ये कंप्लीटेड बाय आर इन 4 डे। आर अगर 4 दिन में काम करता है, तो आर कितना परसेंट काम करता होगा? देखो 100% काम मतलब 1 काम वो 10 डेज़ में करता है। 1 काम मतलब 10 डेज़ में करता है, ठीक है? तो आपको क्या बताना है 1 डे में कितना काम करता होगा? 1 डे में 10% काम करता होगा मतलब 1/10। 1 दिन में अगर वो 1/10 काम करता है, 10 को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया, 4 दिन में कितना करता होगा? दोनों तरफ 4-4 से मल्टीप्लाई, 4 दिन में 4/10 काम करता होगा। 4/10 काम करता है, इसका मतलब 40% काम आर करता है। मतलब ये जो रिमेनिंग काम है, जो कि आर करता है 4 दिन में, वो 40% है। इसका मतलब ये जो पी एंड क्यू ने अल्टरनेटिव काम किया था, वो 60% होगा। बट इन्होंने तो 36 काम किया है। 60% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60% की वैल्यू आ जाएगी 36, 36, ठीक है? तो 60% को ही मैं 3/5 लिख सकता हूँ क्या? 3/5 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 36, कैंसल आउट करूँगा तो 12 एंड 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 मतलब 100% काम 1 क्या आ जाएगी? 60, मतलब टोटल काम 60 यूनिट है। टोटल काम अगर 60 है, तो वो टोटल काम है 60 यूनिट आपको पी अलोन से करवाना है। ठीक है? क्या बोला है? फाइंड द टाइम टेकन बाय पी अलोन टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है? तो पी अलोन से करवाना है, इसका मतलब 5 यूनिट एफिशिएंसी करवाना है। कितना टाइम लगेगा? 12 डेज़ लगेंगे। कितना टाइम लगेगा? 12 डेज़ लगेंगे। आंसर कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन करते गाइस। क्या बोला है देखो, एबीसी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप बाय इन्वेस्ट ऑफ 5:4:3 रेशियो। ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा। 5:4 इन्वेस्ट रेशियो है, 5:4 क्या आ जाएगा? रेशियो आ जाएगा। आगे क्या बोला है? आफ्टर 1 ईयर एबीसी पेड एडिशनल पेमेंट ऑफ 600 रुपए। उसके बाद बी करता है 1800 रुपए ऐड, करता है 800 रुपए ऐड, आ जाएगा 800 रुपए आ जाएगा 1 ईयर के बाद। आगे क्या बोला है देखो, इफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ सी एट द एंड ऑफ 2 ईयर के बाद उसका जो प्रॉफिट शेयर है, मतलब 2 साल तक बिज़नेस चला है एंड सी का प्रॉफिट शेयर गिवन है, तो आपको टोटल प्रॉफिट निकालना है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं?
चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखो एक मेथड से सॉल्व करूँगा। 2-2 साल के लिए मैं ये 5, 4 एंड 3 पैसा डाल देता हूँ। मतलब 5 यूनिट, 4 यूनिट एंड 3 यूनिट। अब ये जो 600 आया है इसके ऊपर 1 ईयर के लिए क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट मिलेगा। 1 ईयर के लिए इंटरेस्ट 1700 एंड 800 के क्या मिल जाएगा मुझे? 10 यूनिट प्लस 600, 10 यूनिट प्लस 600 प्रॉफिट ऑफ ए। प्रॉफिट ऑफ बी क्या मिल जाएगा? 8 यूनिट प्लस 1800, 8 यूनिट प्लस 1800 प्रॉफिट ऑफ बी मिल जाएगा। प्रॉफिट ऑफ सी क्या मिल जाएगा? 6 यूनिट प्लस 800 जाएगा, 6 प्लस 800। ओवरऑल प्रॉफिट मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल प्रॉफिट मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल प्रॉफिट मुझे मिल जाएगा, ये जो टोटल प्रॉफिट है वो मुझे मिल जाएगा, इन तीनों एडिशन कर लेते हैं, ठीक है? टोटल प्रॉफिट मुझे क्या मिल जाएगा? टी क्या मिल जाएगा? 10 यूनिट प्लस 8 यूनिट 18, 18 प्लस 6 क्या मिल जाएगा? 24। हाँ, 24 जाएगा। 600, 600 प्लस क्या मिल जाएगा? 600 प्लस 1800 क्या मिल जाएगा? 24। 24 प्लस 800 क्या मिल जाएगा? 32। ये मिल जाएगा मुझे टोटल प्रॉफिट, ठीक है। आपको क्या बोला है? एट द एंड ऑफ 2 ईयर सी का जो प्रॉफिट शेयर है वो 19,200 है। क्या है मतलब? सी का प्रॉफिट शेयर मतलब क्या? प्लस 800 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 800 की वैल्यू आ जाएगी 19,200। क्या आ जाएगा? 19,200। आपको क्या निकालना है? टोटल प्रॉफिट निकालना है, मतलब 24 यूनिट प्लस 32। अब देखो 6 यूनिट प्लस 800 है एंड आपको निकालना है 24 प्लस 3200। इसका मतलब ये 6 यूनिट प्लस 800 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4-4 से मल्टीप्लाई करना। लेफ्ट हैंड साइड में 4 से किया तो राइट हैंड साइड में क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या मिल जाएगा? 24 प्लस 3200, 24 प्लस 3200 मतलब क्या मिल जाएगा? टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा। 24 प्लस 32 इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 19,76,000 76,000 एंड 200 का 4 गुना 800, 76,000 एंड 800 मिल जाएगा मुझे टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 76,000 एंड 800। क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व करना था? तो ऐसे नंबर्स के साथ आपको खेलना है, ज़्यादा आपको डीपली नहीं सोचना, ठीक है? शॉर्टकट तरीके होते हैं एंड शॉर्टकट तरीके से ही एग्जामिनर पेपर डेवलप करता है। अगला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। मेंस्ट्रुएशन टॉपिक क्यों 1 मिनट का आपको टाइम प्रोवाइडेड करता हूँ।
चलिए गाइस सॉल्व कर लेते हैं, काफ़ी सब का है। देखो क्या बोला है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब कर्व्ड सरफेस का फार्मूला क्या आता है? कर्व्ड सरफेस का फार्मूला आता है पाई आर एल। ठीक है? ना एक्स मीटर स्क्वायर है, क्या मिल जाएगा? पाई की जगह पे 20/7, रेडियस के 21 है। एल मतलब स्लैंट हाइट जो कि मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। ये जो एल निकाल सकता हूँ मैं, वो क्या मिल जाएगा मुझे? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से एल मिल सकता है। अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद ये जो आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद एल की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। इसे क्या बोला जाता है? स्लैंट हाइट बोला जाता है। ठीक है? अब आगे क्या बोला है कि स्लैंट हाइट है, ये जो एल है, ये क्या है? ये 1/8 ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। मतलब पेरीमीटर का 1/8 है। मतलब स्लैंट हाइट अगर 1 होगा तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? पेरीमीटर 8 यूनिट। ये जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर अगर 8 यूनिट का तो स्लैंट सही है। अब आगे चेक करते हैं गाइस, आगे क्या गिवन है देखो। अब आगे बोला है इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज सेंटीमीटर। लेंथ कितना है रेक्टेंगल का? जो लेंथ दिख रहा है वो 60 सेंटीमीटर दिख रहा है, तो ये क्या मिल जाएगा मुझे? साइड्स आर सेम। एंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू अगर मैं ब्रेथ करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? एंड एरिया गिवन है, एरिया कितना गिवन है? 2 4। एरिया कितना? सॉरी मीटर गिवन है, क्या मिल जाएगा? मीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब आगे चेक करते गाइस, आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो आपको एक्स की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से मुझे ब्रेथ की वैल्यू पता है। अगर मैं कैंसल आउट करूँगा, 11 से कैंसल आउट करूँगा तो क्या मिल जाएगा? लेफ्ट हैंड का, राइट हैंड साइड में मिल जाएगा मुझे। फिर से 6 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो क्या मिल जाएगा? 7 त्रिक 18, 18 मिल जाएगा। एंड 7 चौक ब्रेथ कितना मिल जाएगा मुझे? 34। ब्रेथ अगर मुझे 34 का है तो दो साइड के ब्रेथ है वो 34 एंड 30 जाएंगे। ठीक है? तो ब्रेथ भी है मेरे पास, लेंथ है, तो क्या मैं पेरीमीटर नहीं निकाल सकता? पेरीमीटर मतलब 8 यूनिट निकाल सकता। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 2 एल प्लस बी। इंटू एल प्लस बी मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ, क्या मिल जाएगा? 4 यूनिट का लेंथ। तब 60 प्लस 34 क्या मिल जाएगा मुझे? मिल जाएगा 100। एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू 25 मीटर है, तो स्लैंट हाइट कितनी? 1 यूनिट मतलब क्या आती है? 1 यूनिट की वैल्यू 25 है, तो स्लैंट हाइट इस स्लैंट हाइट की वैल्यू यहाँ पर एप्लीकेबल कर दो। क्या मिल जाएगा? 7 से डिवाइड करूँगा 20, क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। ठीक है? तो एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 22 इन हाइट 25। ठीक है? क्या मिल जाएगा गाइस देखो, 11 इंटू 6 लिख सकता हूँ मैं, 25। क्या मिल जाएगा? 11 इंटू क्या मिल जाएगा? 25 मतलब 150। 11 से मल्टीप्लाई करना मतलब 165 के पीछे आ जाएगी 1650। 1650 कहाँ पर दिख रहा है? नंबर ए में। क्लियर है सभी को? अब आगे बढ़ते गाइस, अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट है। ठीक है? मतलब कौन सा स्टेटमेंट आपको आंसर मिल सकता है, आपको मिनिमम स्टेटमेंट यूज़ करना है। मतलब 1 अलोन से आंसर आ रहा है क्या? 1 अलोन से आंसर आ रहा होगा तो स्टेटमेंट नंबर 1 अलोन, 2 अलोन चेक, 1 अलोन एंड 2 आंसर आ रहा है तो आइदर और। ऐसे आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके देखो।
देखो गाइस सॉल्व करते हैं, क्या बोला है द रेशियो ऑफ द एज ऑफ एबी, तो एबी का जो एज का रेशियो होगा वो क्या है? 2:5 है, ठीक है? तो क्या मिल जाएगा? 2:5 मिल जाएगा। द रेशियो ऑफ एज ऑफ सी का जो एज का रेशियो है वो क्या है? 9:4, क्या मिल जाएगा? 9:4 जाएगा। आपको क्या बताना है? एवरेज ऑफ एबीसीडी इन चारों का जो एवरेज होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या मिल जाएगा मुझे? ए प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। सम क्या मिल जाएगा? इसका 4 गुना, क्योंकि 4 लोगों का एवरेज है, 4 करूँगा तो सविच्चो क्या मिल जाएगा? 104 एंड 75 का 3 गुना क्या आता है? 4 गुना क्या आता है? 3 आता है, तो 107 मुझे क्या मिल जाएगा? 7 ईयर मुझे इनका क्या मिल जाएगा? सब मिल जाएगा। आगे क्या बोला है? फाइंड द एज ऑफ सी। आपको किस कैलकुलेट करनी है गाइस? आपको सी की एज कैलकुलेट, ठीक है? अगर आपको सी कैलकुलेट करनी है तो सी कैसे मिल सकती है गाइस मुझे? एज कौन से स्टेटमेंट से मिल सकती है वो आपको बताना है। ठीक है, बता देते हैं क्या दिक्कत। स्टेटमेंट नंबर 1 में क्या बोला है? इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड सी 57, तो ए का एंड सी का सम 57 है। फिर भी आप यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों रेशियो एस्टेब्लिश नहीं, ठीक है? कोई भी रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं है, मतलब अगर ये 2x होगा तो ये 5x है एंड ये 9y होगा तो ये 4y है, ठीक है? कोई भी रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं है। तो आपको क्या बोला है? 2x प्लस 9y 57 है। कुछ कैंसल, कुछ मैं यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ क्या? वैल्यू फाइंड आउट, ठीक है? अब स्टेटमेंट नंबर 1 अलोन से तो आंसर नहीं आया। स्टेटमेंट नंबर 2 अलोन चेक करके देख। स्टेटमेंट नंबर 2 अलोन में क्या बोला है? प्रेजेंट एज ऑफ डी कितना है? प्रेजेंट एज ऑफ डी इज कितना है? 20 ठीक है? तो प्रेजेंट एज ऑफ डी 20 ईयर है, मतलब 4 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू 20 ईयर है तो 5 ईयर। तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 इंटू 5 मतलब 5 ईयर आ जाएगा। वैल्यू कहाँ से आ रही है? स्टेटमेंट नंबर 2 से आ रही है। क्लियर है? अब आपको लग रहा होगा कि दोनों को मैंने कैसे कंपेयर किया, क्योंकि ऑलरेडी ये रेट गिवन था। ये 9 यूनिट है तो ये 4 यूनिट है। 4 यूनिट की वैल्यू 20, तो वो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेटमेंट नंबर 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है? देखो गाइस सॉल्व कर लेते हैं। एक अमित नाम का लड़का है, वो क्या करता है, एक
डायमीटरली, ठीक है? डायमीटरली मतलब ये जो डायमीटर होता है उसके अक्रॉस प्लेग्राउंड के ऊपर ट्रैवल करता है, ठीक है? ये जो डायमीटर है मतलब स्ट्रेट जो है उसके अक्रॉस ट्रैवल कर रहा है। अब आगे क्या बोला है? अ सेमी सर्कुलर प्लेग्राउंड है जो कि क्या बोला है? अमित वॉकिंग डायमीटर across a semicircular playground takes 8 minutes than if he had kept walking around a circular path. सभी को समझ में आ गया? अगर वो सर्कुलर पाथ से ट्रैवल करता है, तो उस जितना भी टाइम लगेगा, उतने टाइम से 8 मिनट पहले उतने टाइम से क्या बोला है? उतने टाइम से 8 मिनट पहले अगर वो डायमेट्रिकली ट्रैवल करता है, तो 8 मिनट पहले पहुँच जाता है। सभी को समझ में आ गया? मीनिंग सभी को समझ में आ गया? ठीक है। तो सर्कल का जो सरकम्फरेंस होता है 2 पाई आर होता है। ये जो सेमी सर्कल होगा, ये सेमी सर्कल का सरकम्फरेंस क्या है? पाई आर मिल जाएगा। पाई आर मिल जाएगा एंड अगर वो डायमेट्रिकली ट्रैवल करेगा तो मुझे 2 आर मिल जाएगा। फिर डिस्टेंस का रेशियो क्या मिल जाएगा? अगर वो डायगोनली ट्रैवल कर रहा है, डायगोनली बोल रहा हूँ, डायमीटर के ऊपर ट्रैवल कर रहा है एंड सर्कुलर पाथ के ऊपर ट्रैवल कर रहा है, ये उनका जो डिस्टेंस होगा, उनके डिस्टेंस का रेशियो क्या मिल जाएगा गाइस? डिस्टेंस का रेशियो मिल जाएगा, डायमेट्रिकली डिस्टेंस है उनका, डायमेट्रिकली डिस्टेंस आर एंड सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस पाई आर है। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या मिल जाएगा? आर से आर कैंसल आउट हो जाएगा। 2:2 क्या मिल जाएगा? 2:7, 22/7 मतलब 14 क्या मिल जाएगा? 14:22 मतलब क्या मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। ये मुझे डिस्टेंस का रेशियो है। ये डिस्टेंस का रेशियो क्या मिल जाएगा? 7:11 का रेशियो क्या मिल जाएगा गाइस? डिस्टेंस का रेशियो मिल जाएगा मुझे 7:11। 7:11 है। मुझे एक बात बताओ, अमित नाम का लड़का है, अमित नाम का लड़का जब डायगोनली जाता है, डायमेट्रिकली जाता है, तब भी उसकी स्पीड सेम ही थी। सर्कुलरली जाता है तब भी उसकी स्पीड सेम ही है। कोई दूसरे आदमी की तो पाँव लगा के नहीं भागने वाला है वो। एज़ इट इज़ क्या है? कांस्टेंट। अगर इस केस में कांस्टेंट है, डायमीटर जाए यहाँ पर सर्कुलर पाथ के ऊपर। दोनों केस में अगर उसकी कांस्टेंट है, डिस्टेंस का रेशियो होता है वही टाइम का रेशियो। टाइम का रेशियो भी क्या मिल जाएगा? 7। बट यहाँ पे तो बोला है कि जब वो डायमीटरिकली जाता है तो उसे 8 मिनट कम लगता है। बट यहाँ पे तो दिख रहा है कि 4 यूनिट कम लग रहा है। 4 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 8 मिनट। 4 यूनिट की वैल्यू 8 मिनट है तो 1 यूनिट 2 मिनट मिल जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 2 मिनट है तो 7 यूनिट क्या मिल जाएगा? 14 मिनट का एंड 11 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगा? 20। क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर है? किसी को डाउट नहीं है? 14 मिनट गया एंड 22 गया तो देखो गाइस आपको क्या निकालने के लिए बोला है? ये है टाइम पीरियड। अगर ये टाइम पीरियड है तो आपको स्पीड पता नहीं है, क्या स्पीड पता है आपको? 80 मीटर पर मिनट। उसकी स्पीड अगर 80 मीटर पर मिनट है, 80 मीटर पर मिनट जाता है, 80 मीटर पर मिनट जाता है, तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है आपको क्या बताना है? फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। एरिया निकालना है स्क्वायर का, व्हिच साइड इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अ सेमी सर्कल। ऐसे स्क्वायर का एरिया निकालना है जिसकी साइड होगी सेमी पेरीमीटर की रेडियस का आधा होगा, मतलब r/2 होगा। सिंपल लैंग्वेज में मुझे r की वैल्यू निकाल। r की वैल्यू मुझे कहाँ से मिल सकती है? r की वैल्यू इस डायमीटर का आधा कर सकता हूँ मैं। ये जो डिस्टेंस कैसे मिल सकता है? ये जो डायमीटर का डिस्टेंस है, देखो 80 के स्पीड से जा रहा है एंड डायमीटर का जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल कितने टाइम में कर रहा है? वो 14 मिनट में कर रहा है। तो क्या करना पड़ेगा? 14 इंटू क्या करना पड़ेगा? करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? डायमीटर का डिस्टेंस मिलेगा। अब डायमीटर का डिस्टेंस है तो उसका अगर मैं आधा करूँगा तो मुझे रेडियस मिल जाएगा एंड फिर से रेडियस का अगर मैं आधा करूँगा मतलब डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे स्क्वायर की साइड पता चल जाएगी। स्क्वायर की साइड मुझे पता चल गई है। स्क्वायर की साइड इतनी है तो 4 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिल जाएगा? 4 से डिवाइड तो 20 एंड 20 इंटू 14 क्या मिल जाएगा? 80। तो 80 अगर स्क्वायर की साइड है तो ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 80। तो एरिया कैसे निकाल सकता हूँ मैं? साइड इंटू साइड मतलब 28 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? और इसकी तो मीटर स्क्वायर। क्लियर है?
ऑप्शन में कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। अब अगला क्वेश्चन करते गाइस, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो गाइस क्या बोला है, अमर एंड स्टार्टेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्स एंड एक्स प्लस 1200, ठीक है। अमर नाम का लड़का होगा, शिवानी नाम। अमर एक्स रुपए डालता है तो शिवानी डालती है एक्स प्लस 1200 रुपए की करते हैं। 6 महीने बाद क्या होता है, विवेक ज्वाइन करता है तो लड़का 6 बाद ज्वाइन करता है। विवेक ज्वाइन द बिजनेस एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 9600 लाता होगा। 6 महीने के बाद ज्वाइन करता है। इफ द रेशियो द प्रॉफिट शेयर प्रॉफिट शेयर फाइंड द इन्वेस्टमेंट, तो मान लेते हैं कि ऐसे केस में जब साल के लिए चलना है, 6 महीने के बाद विवेक आया तो विवेक का इन्वेस्ट जो होगा वो 6 महीने का रिमेनिंग, इन दोनों ने 12-12 महीने के लिए होगा। ये जो इनका रेशियो है वो 12-12-6 है, इसका मतलब 2:1 है। क्या है गाइस? 2:2:1 है। क्या है? 2:1 है। क्लियर है? अगर मैं इनका प्रॉफिट शेयर का रेशियो निकालूँ, मतलब इन्वेस्ट टाइम निकालूँ, तो क्या मिल जाएगा? 2x जाएगा, x प्लस 100 मिल जाएगा एंड 9600 में। क्लियर है? आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि ये पानी है एंड एक सेकंड, फाइंड द सॉरी, इफ द प्रॉफिट रेशियो ऑफ शिवानी एंड दैट ऑफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ विवेक इस शिवानी का है, इसका प्रॉफिट शेयर का रेशियो से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 800। 4800 उस डायरेक्शन में आ जाएगा तो क्या मिल जाएगा? 2x इक्वल टू 50 का 3 गुना 150, 150 में से 6 गया, 600 गया, क्या मिल जाएगा? 1400, 1400, ठीक है। अब 2x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 24 आ गया तो क्या मिल जाएगा? 400 में से 400 गया, 00। 14,000 में से 2,000 गया, क्या मिल जाएगा? 12,000। एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइज? एक्स की वैल्यू 6,000, मतलब ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑफ अमर बताना था, मतलब एक्स की वैल्यू बताना था, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6,000 आ जाएगी। अब अगला क्वेश्चन करते गाइज, आज का आखिरी क्वेश्चन करते, ये सेशन खत्म कर देंगे। आपको भी दिख रहा है गाइज कितनी मेहनत कर रहा हूँ। मेरा पेन टैब खराब हो गया था, अगर आपको नहीं पता है तो इसके आप देख सकते हैं। पेन टैब खराब हो गया था, बट फिर भी मैंने जैसे करके वैसे पेन टैब अरेंज कर लिया है। अब ये पेन टैब मुझे प्राइस में गिरे मुझे भी नहीं पता, ठीक है। अब नया पेन टैब आने तक इंतजार करना पड़ेगा। नए पेन टैब लेने का बजट अभी मेरे पास नहीं है। फैमिली आ गए थे काफी, हेल्थ इश्यूज जैसे मेरा पूरा बजट है। गाइस प्लीज आपको इस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है, क्वालिटी के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, फ्री पढ़ा रहा हूँ, डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल कंजूसी नहीं कर रहा हूँ एक्सप्लेन करने में।
कलर के पेज करके एंड बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज़ गाइज़ इस सेशन को सबसे पहले तो आपको शेयर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में सब्सक्राइब करना है एंड मुझे प्लीज़ गाइज़ सपोर्ट बरकरार रखिए ताकि ऐसे आपको मिलते रहे। 1 सेकंड से लेके वीडियो के एंड तक आपको ये पूरा का पूरा कंप्लीट देखना है। आप 2x पे 1.5x 10-10 सेकंड करते हुए देख लीजिए, बट ऐसा नहीं करना है कि काफ़ी ज़्यादा स्किप कर दें। आपको एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन अप्रोच देखना है। अगर क्वेश्चन लग रहा है, आपको अच्छे ट्रिक के साथ आ रहा है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर सकते हैं। बट पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट बरकरार रखना है। अगर आपको अरिथमेटिक बैच जॉइन करनी है, तो अरिथमेटिक बैच आपको मिल 140 अरिथमेटिक, ठीक है? कंप्लीट अरिथमेटिक आपको मिल जाएगा बेसिक टू हाई लेवल तक एक-एक टॉपिक के ज़्यादा 12-12 घंटे से ज़्यादा 4.5 आवर से भी ज़्यादा पढ़ा दिया है, ठीक है? जैसे आपको 100 से भी ज़्यादा आवर का पूरा 50 से 55 मॉड्यूल का आपको ये मिल जाएगा, एक लिंक मिल जाएगा 55 मॉड्यूल का एंड एक है 1.5 आवर का, ठीक है? 1.5 आवर से लेकर आवर का एक मॉड्यूल है। तो ऐसे ही आपको पूरे 55 मॉड्यूल का लिंक मिल जाएगा। पेमेंट करने के बाद आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। 31 दिसंबर तक आपका एसएस चालू रहेगा। मेंस भी पढ़ाता हुआ आपको 8 से 1 पीएम को मिलते हैं, 2 मिनट के ऊपर। तो मेंस की फीस मात्र रखी है पर मंथ, ₹10 पर मंथ आपको चार्ज करना पड़ेगा। बाद आपको एसेस मिल जाएगा मेंस के साथ रिकॉर्डिंग का 1 मंथ, ठीक है? एंड अगर आपको मार्च से लेके अगस्त तक का सब्सक्रिप्शन चाहिए मतलब आने वाले मंथ का भी, टोटल कितने मंथ होते हैं? अप्रैल, मई, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई एंड अगस्त टोटल 6 महीने होते हैं। 6 महीने का आपको एसेट चाहिए होगा तो वो आपको एसेस मिलता है 399 में। अगर आप ये बैच जॉइन करते हैं आज के आज तो आपको ₹3 एसेस, ठीक है? पूरे के पूरे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएँगे पूरे मार्च मंथ एंड एवरी मॉड्यूल में एवरी मंथ में आपको 25 से भी ज़्यादा रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी लेना है मेंस बैच एंड प्री की बैच तो आपको पूरी रिकॉर्डिंग मिलेगी क्योंकि पढ़ा दिया है। मई, जून ये मुझे अरिथमेटिक कंप्लीट करने के लिए आपको चार्ज गिर रहा है 3 का चार्ज गिर रहा है 140 49 या फिर ₹50 पर मंथ। ₹50 पर मंथ कहाँ नहीं चले जाते। आप हज़ारों रुपए पेमेंट कर देते हो समझे पेड कोर्स के ऊपर, बट आपको मैं 140 चार्ज कर रहा हूँ, उसमें आपको पूरा अरिथमेटिक आ जाएगा एंड अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग होगा तो मेंस जल्दी से जल्दी आप क्लियर कर पाओ। ये तो 101% आपको भी पता है कि मेंस क्लियर करने के लिए अरिथमेटिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विदाउट अरिथमेटिक आप बिल्कुल ठीक है? सेशन को पहले तो शेयर करना है, क्लासेस एनरोल करने हैं एंड बेनिफिट चलिए गाइस वीडियो क्या बोला है? अ बास्केट कंटेन्स ब्लैक कलर के बॉल है, एक बास्केट के अंदर कितने ब्लैक कलर के बॉल है? एक कलर के बॉल है, x+2 ब्लू कलर के बॉल है, क्या मिल जाएगा? +2 ब्लू कलर के बॉल मिल जाएँगे। 5 ग्रीन कलर के बॉल है, ग्रीन कलर के बॉल मुझे कलर के बॉल 5 मिल जाएँगे। 1 ball is taken random from the basket, then the probability of getting a blue ball 0.4 ठीक है? तो 1 बॉल उठाना है मुझे बास्केट में, 1 बॉल उठाना है तो टोटल बॉल कितने मिल जाएँगे मुझे? टोटल बॉल मुझे मिल जाएँगे 2x + 8 सम करनी पड़ेगी, ठीक है? तो अगर मुझे 1 बॉल उठाना है एंड वो बॉल ब्लू बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या मिल जाएगी? टोटल ब्लू बॉल कितने है? ठीक है? तो ब्लू में से 1 उठाना है मतलब x उठाना है तो x+2 तब x प्लस क्या आंसर आ जाएगा? नीचे टोटल बॉल कितने हैं 2x प्लस 8 मुझे आना है तो x प्लस 8 C1 का आंसर 2x प्लस 8 आएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4/10 4/10 प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? तो सॉल्व कर लेते हैं, क्या मिल जाएगा गाइज़ मुझे 10 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 8x प्लस 8 चौक 32 8x इस डायरेक्शन में आएगा तो क्या मिल जाएगा? x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 20 डायरेक्शन में आ जाएगा तो 12 तो x आ जाएगी। x की वैल्यू गाइस अगर 6 आ गई है करेक्ट है ना? x की वैल्यू 6 आ जाएगी।
अगर x की वैल्यू 6 आ जाएगी तो मेरे पास कितने बॉल्स आ जाएँगे? मेरे पास बॉल्स आ जाएँगे, ब्लैक कलर के कितने बॉल्स आ जाएँगे? x + 1 मतलब 7, x + 2 मतलब 8, a + 2 ग्रीन कलर के तो 5 बॉल है। अब आपको क्या बताना है देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग बॉल फ्रॉम द बास्केट। टोटल बॉल कितने मिल जाएँगे मुझे? टोटल बॉल 20 मिल जाएँगे। तो आपको क्या बताना है 2 बॉल मुझे उठाने हैं जो कि 2 बॉल कौन से हैं? ब्लू कलर के बॉल है। 26 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, मतलब टोटल में से 2 उठाने हैं। ब्लू कितने 8 है तो ऊपर आ जाएगा 8, दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है मतलब 2 फैक्टोरियल आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। 8 सी डिवाइडेड बाय 26, 8 को 2 बार ओपन करो, 8 1 डिनोमिनेटर में 20 इंटू क्या मिल जाएगा 20, सॉल्व करूँगा तो क्या मिल जाएगा 4 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिल जाएगा 4 से डिवाइड करूँगा तो 2 मिल जाएगा, 4 से डिवाइड करूँगा तो 5 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 14 डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा 5 95, 14 डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा 95, 14 डिवाइडेड बाय 95 कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर का भी आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो 101% ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? करेक्ट आ जाएगा। सभी को आज का सेशन समझ में आ गया? आज हमने कितने 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 आज हमने 14 को जो कि पूरे के पूरे वेरिएबल बेस के पूरे के पूरे वेरिएबल बेस के आपको कैसे सॉल्व करना है आज मैंने क्वेश्चन आपको एसबीआई क्लर्क के लिए एसबीआई पीयू आईबीपीएस काफी इंपॉर्टेंट होने वाले गए प्रैक्टिस की जरूर एंड जो भी देखेगा उसका सिलेक्शन उस मेहनत ऑलवेज रंग लाने वाली ठीक है मिलते हैं अगले सेशन में जय सिया राम स्टे ट्यून विद अस टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस यहाँ पे जो आपको ईमेल आईडी शो हो रही है ना आईडी के ऊपर आपको मैसेज करना है आई एम इंटरेस्टेड फॉर एस बैच आई एम एस बैच ठीक है तो एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग